मैं डॉक्टर अरविंद बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर बीसीबी। आज हम संप्रदायवाद पे बात करेंगे। मेरा लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे भी समाजशास्त्र से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहें। बात आती है संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म पे। जब हम संप्रदायवाद की बात करते हैं तो हमको देश आज़ाद होने से पहले की स्थिति ध्यान में आती है। जिस समय अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करने का सिस्टम शुरू किया था, वहीं से इसकी शुरुआत दिखाई पड़ती है। अंग्रेज़ों ने जब ये देखा कि भारत पे किसी तरह से हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने फूट डालो राज करने की एक नई तरीका ईजाद किया और उन्होंने मुसलमानों को हिंदुओं से लड़वाने का प्रयास किया। और यही उस समय का बीज वर्तमान समय में एक विकराल रूप धारण कर चुका है, जिसके कारण राष्ट्रीय एकता में बाधा पैदा हो रही है। लोग अपने धर्म को इतना श्रेष्ठ मानते हैं, अपने संप्रदाय को इतना श्रेष्ठ मानते हैं, अपनी जाति को इतना श्रेष्ठ मानते हैं कि वो दूसरे को हे दृष्टि से देखना चाहते हैं, जिसके कारण आए दिन झगड़े तनाव देखने में आते हैं। बात यहाँ पर आती है कि संप्रदायवाद है क्या, कम्युनलिज्म है क्या। संप्रदायवाद में हम ये देखते हैं संस्कृति, भाषा तथा क्षेत्र के अलगाव का कोई महत्व नहीं। अमेरिका, यूरोप एवं अमेरिका के कुछ हिस्सों में प्रजातीय आधार पर सांप्रदायिक संघर्ष अवश्य हुए हैं। मतलब हम सांप्रदायिकवाद की जो बात करते हैं, कम्युनलिज्म की बात करते हैं, तो हम जब अमेरिका में देखते हैं, अफ्रीका में देखते हैं, तो वहाँ पर भी सांप्रदायिक संघर्ष हुए हैं, लेकिन वहाँ पर प्रजातीय आधार पर हुए हैं। लेकिन भारत में सांप्रदायिकता की जो धारणा है वो पूर्णतः धार्मिक आधार पर है। एक तरह से धार्मिक अंधभक्ति, जिसमें कि उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ता, बस केवल हमारा धर्म, हमारा संप्रदाय वही श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं, ये समस्या भारत की है, ये संसार के अनेक स्थानों पर है, लेकिन वर्तमान समय में भारत में ये विकराल रूप धारण कर चुकी है। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका में भी इस तरह के संघर्ष काले गोरों को लेकर हुआ, जिसने पूरे अमेरिका को अपने आगोश में ले लिया था। लेकिन वर्तमान समय में अगर भारत की बात करें, कोरोना काल से पहले भारत में बहुत ही स्थिति खराब हो गई थी। दिल्ली में अनेक संघर्ष हुए थे, जिसके कारण राष्ट्रीय एकता में बाधा पैदा होती है। इससे एक धर्म के मानने वाले ये मानते हैं कि उनका संप्रदाय, उनका मत या विश्वास ऊंचा है। ये माना जाता है कि वही सबसे ऊंचे हैं, उनका धर्म ही सबसे ऊंचा है, जो वे सोचते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है, उनका संप्रदाय सबसे श्रेष्ठ है, उसी को सर्वोपरि मानते हैं, उन्हीं को, जबकि दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। दूसरे धार्मिक समूह नीचे हैं, उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। इसके लिए तमाम तरह के भाषण, तमाम तरह के जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। धार्मिक समूहों के बीच, अनेक धार्मिक समूहों के बीच घृणा, विद्वेष, उपेक्षा, तिरस्कार, निंदा व हिंसा जन्म लेती है। मतलब इसमें सब चीज़ होती है, जिसके कारण स्थिति आए दिन बहुत खतरनाक हो जाती है। जिसमें अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो चाहे वो अलीगढ़ की बात हो, चाहे मुरादाबाद की बात हो, वहाँ पर इस तरह की स्थिति अक्सर दिखाई पड़ती है। कुछ दिनों पहले दिल्ली में ऐसी स्थिति दिखाई पड़ी थी। भारत के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, अनेक ऐसे शहर हैं जहाँ पर इस तरह की स्थिति आए दिन होती रहती है। स्मिथ ने कहा है, एक सांप्रदायिक व्यक्ति या समूह वह है जो कि प्रत्येक धार्मिक अथवा भाषाई समूह को एक ऐसी पृथक सामाजिक और राजनीतिक इकाई मानता है जिसके हित अन्य समूह से पृथक होते हैं और उनके विरोधी भी हो सकते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों या समूह की विचारधारा को सांप्रदायिक कहा जाएगा। हालांकि स्मिथ ने यहाँ पर धार्मिक के साथ साथ भाषाई समूह की भी बात कही है, और भाषाई आधार पर भी लोग अलग अलग होते हैं। स्मिथ का ये दृष्टिकोण सांप्रदायिकता के जो वर्तमान व्यवहारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा अलग दिखाई पड़ता है, लेकिन उन्होंने ये दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इस आधार पर उन्होंने इसको समझाने का प्रयास किया। जबकि कृष्णचंद्र भट्ट ने अपने बताया है कि अपने धार्मिक संप्रदाय से भिन्न संप्रदाय
तथा संप्रदायों के प्रति उदासीनता, उपेक्षा, हे दृष्टि, घृणा, विरोध और आक्रमण की भावना सांप्रदायिकता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं जो कृष्णचंद्र भट्ट की जो बात है, जिसके कारण हम वर्तमान समय में समस्या की बात करते हैं, वो काफ़ी हद तक सही दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। हालांकि स्मिथ का जो दृष्टिकोण है वो भी अपनी जगह है, लेकिन हम ये देखते हैं कि विशेष रूप से भारत में धार्मिक आधार पर हे दृष्टि का जो दृष्टिकोण है, दूसरे के धर्म को नीचे देखने का जो दृष्टिकोण है, उसके साथ घृणा करने का जो दृष्टिकोण है, उसके साथ उपेक्षा करने का जो दृष्टिकोण है, उसके साथ हिंसा करने का जो दृष्टिकोण है, उसके कारण स्थिति खराब हो रही है आए दिन। इस आधार पर कुछ बिंदु को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास कर सकते हैं, उसकी जिसको चाहे इसकी विशेषताएं के रूप में देख सकते हैं। जैसे श्रेष्ठ होने की भावना, श्रेष्ठ होने की भावना प्रत्येक धार्मिक समूह में दिखाई पड़ती है कि उनका जो धर्म है, उनका जो संप्रदाय है, उनकी जो जाति संप्रदाय है, वो श्रेष्ठ है। इस आधार पर श्रेष्ठता का जो दृष्टिकोण सांप्रदायिकवाद में दिखाई पड़ता है, ये एक तरह से धर्म से जुड़ा हुआ दृष्टिकोण है, अर्थात धर्म ही इसमें विशेष भूमिका अदा करता है। यानी ये देखा गया है कि सांप्रदायिक दंगों में अलग अलग धर्मों के जो गुट हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, जिसमें हिंदू मुस्लिम्स भी हो सकते हैं, मुस्लिम्स में जो शिया सुन्नी होते हैं, उनके बीच का भी संघर्ष हमको दिखाई पड़ता है, सभी संप्रदाय देखने को मिलता है। यानी धर्म, एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच तो इस तरह के संबंधित है ही, लेकिन एक धर्म के अंतर्गत जो विभिन्न संप्रदाय हैं, जैसे शिया सुन्नी, उनमें भी इस तरह के संघर्ष देखने में आते हैं। अलगाव की भावना बहुत तीव्र होती है, सब कोई अपने आप को अलग मानता है, चाहे वो एक देश में रह रहे हैं, लेकिन वो मानते हैं कि हम अलग हैं, हम अलग हैं, लेकिन अलग होके हम एकजुट रहेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे तो निश्चित रूप से हम मजबूत रहेंगे। एक तरह से उनमें अलगाव की भावना है कि हमारा कोई नहीं, हमारा अपने धर्म के लोग ही हमारे हैं। हिंदू सोचता है मुस्लिम्स हमारे नहीं हैं, मुस्लिम सोचते हैं हिंदू हमारे नहीं, सिख सोचते हैं दूसरे धर्म के लोग हमारे नहीं हैं। इसी तरह से जैन, पारसी, इन सभी धर्मों में इस तरह का जो अलगाव का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। समूह के क्षति का भय बना रहता है। जो उनका ग्रुप होता है, चाहे वो हिंदू की बात हो या मुस्लिम्स की बात हो, उनमें हमेशा ये बना रहता है कि हमारे धर्म को कोई क्षति ना हो जाए, हमारे लोगों को कोई क्षति ना हो जाए, हमारे धर्म के लोगों को कोई परेशानी ना हो जाए। ये डर अक्सर बना रहता है। खासकर दिल्ली में कुछ दिनों पहले ऐसी चीज़ देखने में आई, जिसका प्रभाव दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ा, लेकिन वो कोरोना काल के कारण वो चीज़ थोड़ी सी दब गई, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीज़ विद्यमान है। व्यक्ति व्यक्ति के बीच, समूह समूह के बीच घृणा दिखाई पड़ती है। मतलब एक एक व्यक्ति, एक एक मुस्लिम्स, एक एक हिंदू, एक एक सिख, एक एक जैन, एक एक पारसी, एक एक ईसाई दूसरे धर्म के लोग से घृणा करता है। समूह, एक पूरा ग्रुप दूसरे धर्म के लोगों से घृणा समझता है, यानी घृणा करता है। यानी ये चीज़ दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ सांप्रदायिकतावाद में धार्मिक कट्टरता का जो दृष्टिकोण है वो भी पाया जाता है। धर्म के प्रति बहुत ही कट्टरपन है, यानी हमारा धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। ये धार्मिक कट्टरता भी इसमें दिखाई पड़ती है। विरोधी संप्रदाय के प्रति अनुकूलता का भाव, यानी किसी तरह से भी वो दूसरे धर्म के प्रति अनुकूल नहीं है। ये चीज़ हमको इसकी विशेषताओं में दिखाई पड़ती है। सांप्रदायिकतावाद के जो कारण हैं उनमें हम विशेष रूप से देखते हैं। कारण तो ये है जो कि अंग्रेजों ने उत्पन्न किया था, फूट डालो राज करो। क्योंकि अगर हमको राज करना है, अंग्रेजों ने सोचा, तो हम जब तक कि इनमें फूट नहीं डालेंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते थे, भले ही यहाँ पर भारी आक्रमण हुआ और मुस्लिम यहाँ पर आए, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर एक साथ मिलकर रहते थे। लेकिन अंग्रेजों ने राज करना था तो उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति का अपनाया और उस आधार पर संप्रदायवाद की एक तरह से शुरुआत अंग्रेजों द्वारा की गई। अनेक देसाई साहब की जो पुस्तक है राष्ट्रवाद पे, वो बहुत अच्छा विवरण प्रस्तुत कर सकती है, उसको आप अवलोकन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अनेक सांप्रदायिक संगठनों के लोग एक दूसरे धर्म के लोग को भड़काने का काम करते हैं। प्रत्येक धर्म में अनेक ऐसे सांप्रदायिक संगठन बने हुए हैं जिनका मुख्य उद्देश्य ही लोगों को भड़काना है, क्योंकि ताकि उनकी रोटी पानी चलती रहे, उनका अपने निजी
उद्देश्य पूरे होते रहें, इसलिए समय समय पर ऐसे सांप्रदायिक संगठन अपने धर्म के लोगों को भड़काने का काम करते हैं, उग्र करने का काम करते हैं, जिसके कारण तमाम तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। तो एक तरह से ये सांप्रदायिक संगठन भी इसके कारण हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो मनोवैज्ञानिक दशा है वो भी एक दिखाई पड़ती है। मनोवैज्ञानिक कारण इस रूप में दिखाई पड़ता है, जो भेदपूर्ण मानसिकता है, अल्पसंख्यकों के मन में यह बना रहता है कि हिंदू उनका शोषण कर रहे हैं। या फिर अगर हम बात करें 1984 का जो दंगा हुआ था, जिसमें कई सिखों को मार दिया गया था, जिसके कारण कि सिखों के मन में आज तक वो चीज़ गई नहीं है, जिसके कारण ये सांप्रदायिक दंगा 1984 में हुआ था, जिसके कारण सिखों की स्थिति काफ़ी शोचनीय दिखाई पड़ती है। उनके मन में आज भी एक भय सा व्याप्त है, जो कि बहुत स्थिति खराब हो गई थी। इसके साथ ही राजनीतिक स्वार्थ भी इसका एक कारण हो सकता है। दूषित राजनीति जो है ने सांप्रदायिकता को बढ़ाने का काम किया है। जो वोट की राजनीति, वोट प्राप्त करने के लिए जो राजनीतिक दल हैं, लोग को उकसाने का काम करते हैं, अपने स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक वो उकसाएंगे नहीं तब तक उनके पक्ष में कुछ लोग नहीं होंगे। तो जो राजनीतिक स्वार्थ है उसके कारण भी सांप्रदायिकवाद को बढ़ावा मिलता है, ये भी इसका एक कारण हो सकता है। इसके साथ साथ भारत में सांस्कृतिक विभिन्नताएं बहुत पाई जाती हैं। हिंदू है, मुस्लिम्स है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, इनके रीति रिवाज अलग हैं, इनके व्यवहार अलग है, जिसके कारण तमाम तरह के जो कार्यक्रम हैं वो अलग दिखाई पड़ते हैं, जिसके कारण उनके बीच में कभी कभी गहरी खाई दिखाई पड़ती है। वो गहरी खाई को भर नहीं पाती, जिसके कारण लगातार सांप्रदायवाद को बढ़ावा मिलता है। तो ये भी एक कारण इसका हो सकता है। इसके साथ साथ धार्मिक कट्टरता का जो दृष्टिकोण अभी हमने जिक्र किया था, धार्मिक कट्टरता भी इसका एक कारण हो सकता है कि लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ विशिष्ट मानने लगते हैं। ये मानने लगते हैं कि हमारे धर्म के कारण ही इस क्षेत्र का अस्तित्व है, ये क्षेत्र आगे बढ़ा और बाकी दूसरे धर्म नीचे हैं, उनका कोई योगदान नहीं है, और इसी धार्मिक कट्टरता के कारण संप्रदायवाद को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ साथ अराजक तत्वों का जो स्वार्थ है वो भी संप्रदायवाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। समस्त जो विरोधी तत्व हैं वो इस चीज़ को बढ़ाते हैं। अराजक तत्व जिनका मकसद ही है लड़ाई झगड़ा कराना, जिनको मज़ा मिलता है लड़ाई झगड़ा कराने में, वो अक्सर इस तरह की गतिविधियाँ करवाते रहते हैं। इसके साथ साथ दोषपूर्ण हमारी धर्मनिरपेक्षता का दृष्टिकोण सबसे ऊपर कानून बताया जाता है, लेकिन कभी फिर भी प्रत्येक धार्मिक समूह आत्म केंद्रित टुकड़ों में बटा हुआ है। वो ये मानता है कि हमारा ही अपना एक समूह है, दूसरा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है, जिसके कारण आए दिन तमाम तरह के वैमनस्य का जो दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है, एक तरह से दोषपूर्ण धर्मनिरपेक्षता का दृष्टिकोण है। ये भी एक विशेष रूप से हमको दिखाई पड़ता है संप्रदायवाद को बढ़ावा देने में। इसके जो दुष्परिणाम, जिसके कारण अनेक तरह के दुष्परिणाम दिखाई पड़ते हैं, जिसमें एक दुष्परिणाम है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकीकरण में एक तरह से राष्ट्रीय एकीकरण को में बाधा पड़ती है। संप्रदायवाद के कारण राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं हो पाती है। इसके साथ साथ पारस्परिक तनाव, अनेक धर्मों के लोगों के बीच आपस में तनाव दिखाई पड़ता है, चाहे धर्मों के बीच में हो या संप्रदायों के बीच में हो, वो पारस्परिक तनाव भी इसका एक दुष्परिणाम दिखाई पड़ता है, जिससे शांति का माहौल डेवलप नहीं हो पाता, जो हमारे देश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसके साथ साथ इससे काफ़ी धनजन की हानि होती है, चूँकि सांप्रदायिकवाद में हिंसा का भी समावेश होता है, उग्र प्रदर्शन होते हैं, जिसके कारण अनेक तरह की, जैसे दिल्ली का जो दृष्टिकोण था, दिल्ली में जो हुआ था, उसमें अनेक धनजन की हानि हुई थी, अनेक बसें फूंक दी गई थी, अनेक घर जला दिए गए थे, अनेक लोगों को मार दिया गया था। ये सारी चीज़ें धनजन की हानि होती है, ये भी एक इसका दुष्परिणाम है। राजनीतिक अस्थिरता का माहौल होता है। सांप्रदायिकवाद के कारण हमारा अनेक सरकारें टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं, फिर से टूटती रहती हैं। एक राजनीतिक माहौल डेवलप नहीं हो पाता, उसमें अस्थिरता का, अविश्वास का दृष्टिकोण रहता है, लोगों का विश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसके साथ साथ हमारी जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है, हमारा जो औद्योगिक दृष्टिकोण है, उसमें भी बाधा पैदा होती है, क्योंकि अनेक फैक्ट्रीज़ में धर्म के आधार पर अनेक तरह के ग्रुप बने हुए हैं, जिसके कारण उनमें आपस में वैमनस्य चलता रहता है और समुदायवाद इसको बढ़ावा देता है, जिसके कारण फैक्ट्री का काम करना
फैक्ट्री की जो प्रतिदिन के काम हैं उसमें बाधा पैदा होती है, प्रोडक्शन नहीं हो पाता, आए दिन फैक्ट्री बंद हो जाती है। ये चीज़ भी संप्रदायवाद के कारण एक दुष्परिणाम दिखाई दे पड़ता है। सांस्कृतिक एकीकरण में बाधा पैदा पड़ती है, जैसा कि माना जाता है कि भारत का चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी संप्रदाय हो, सब एक है, लेकिन इस संप्रदायवाद के कारण उस सांस्कृतिक एकीकरण में बाधा पैदा होती है। तो ये सब चीज़ें देखने में आती हैं। इसके साथ साथ अगर संप्रदायवाद को ख़त्म करने का प्रयास किया जाए तो उसमें कुछ सुझाव इस रूप में कहा जा सकते हैं। सांप्रदायिक संगठनों पर रोक लगानी चाहिए। जो सांप्रदायिक संगठन बने होते हैं, जो ये कहते हैं कि हम अपने धर्म के लोग को, अपने संप्रदाय के लोग को संगठित करके उनके भले के लिए कुछ करना चाहते हैं, इन पे विशेष रूप से रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये इसकी आड़ में अनेक तरह के अनैतिक काम करते हैं, जिसके कारण समय समय पर सांप्रदायिक दंगे होते हैं। तो ये भी एक इस पर रोक लगनी चाहिए। शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहन देना चाहिए, या कहा जाए एक पेपर के रूप में, राष्ट्रीय एकीकरण के रूप में, या प्रत्येक बच्चों के लिए एक ऑप्शनल पेपर के रूप में या एक कंपलसरी पेपर के रूप में स्थापित कर दिया जाए। ये इसकी पढ़ाई की जानी चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में हो कि राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए हम अगर ये प्रयास करेंगे तो ये संप्रदायवाद है, भाषावाद है, क्षेत्रवाद है, नक्सलवाद है, इन सबको समाप्त किया जा सकता है। तो शिक्षा में विशेष रूप से राष्ट्रीयकरण पर बढ़ावा देना चाहिए। हमारे सामाजिक विधानों की एकरूपता होनी चाहिए। धर्म के नाम पर या धर्म के आधार पर कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसके साथ धर्म के नाम पर किसी विशेष व्यक्ति को, विशेष समूह को विशेष सुविधाएं नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है कि दूसरे धर्म का व्यक्ति, दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति ये सोचता है कि उसके धर्म के लोग को तो सुविधाएं दी जा रही, हमारे को नहीं दी जा रही। इसके कारण भी वैमनस्य पैदा होता है, संप्रदायवाद को बढ़ावा मिलता है। इसलिए इस तरह की गतिविधि नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ सांप्रदायिक संघर्ष के लिए विशेष न्यायालयों, सांप्रदायिक संघर्ष जब होते हैं तो उसमें विशेष तरह के न्यायालयों की व्यवस्था करनी चाहिए, और उसमें जो संघर्षरत रहे लोग हैं, जिन्होंने नुकसान किया, धनजन की हानि की, विरोध प्रदर्शन किया है, तमाम तरह की गतिविधियाँ की हैं, उनमें उनको तुरंत दंड देने की व्यवस्था करनी चाहिए। कई बार होता है सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो उसके कारण कुछ लोग पकड़े जाते हैं, और न्यायालयों की लंबी प्रक्रिया के कारण वो थोड़े दिनों में छूट जाते हैं, तो उनका एक हौसले बुलंद हो जाते हैं। इसलिए उनके हौसले ना बुलंद हो, आगे वो विरोध प्रदर्शन ना करें, या सांप्रदायिक दंगे ना करें, इसके लिए उनका तुरंत इलाज होना चाहिए, तुरंत दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से संप्रदायवाद, जो कि भारत के लिए राष्ट्रीय एकता के लिए घातक स्थिति हो गई है, उसको समाप्त किया जा सकता है। भारत में संप्रदायवाद की स्थिति वर्तमान समय में विकराल रूप धारण किए हुए है। वो कहिए वर्तमान समय में कोरोना काल के कारण इसमें रोक लगी हुई है या लोग बैठे हुए हैं, लेकिन देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें ये स्थिति आए दिन होती रहती है। चाहे वो हैदराबाद की बात करें, चाहे वो अलीगढ़ की बात करें, चाहे मुरादाबाद की बात करें, ये सारी चीज़ें इन क्षेत्रों में दिखाई देती हैं। चाहे वो रामपुर की बात करें, इस तरह की चीज़ें देश के लिए घातक हैं। इनको समाप्त करना चाहिए, और इसको पढ़ा लिखा समाज ही ठीक कर सकता है। इसलिए शिक्षा में विशेष रूप से ऐसे चैप्टर्स को हटा देना चाहिए जिससे संप्रदायवाद को बढ़ावा मिलता है। कुछ संगठन हैं, जैसे हम कह सकते हैं बजरंग दल है, शिवसेना है, आरएसएस है, इसके अलावा अनेक धार्मिक संगठन हैं जिनको इस तरह के प्रयासों को रोकना चाहिए। वो ठीक अपने धर्म के लिए काम करें, लेकिन संप्रदायवाद को बढ़ाने का कष्ट जो करता है, या कहा जाए संप्रदायवाद को बढ़ाने का जो प्रयास करता है, उसको हटाने का काम ये को करना चाहिए। आज इतना।